प्रकार के भय है, एक जिंदा रहेंगे कि नहीं और एक मृत्यु का भय है, मतलब भविष्य का भय है और मृत्यु का भय है। सब लोगों, पूरी दुनिया, केवल भारत नहीं, उड़ीसा नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, दिल्ली हरियाणा, ये सब नहीं, बाकी सब सारे राज्य के साथ हर जगत की भिन्न भिन्न देश में ऑलमोस्ट पूरा 90% लोग डरे हुए हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। सब अपने भविष्य को लेकर डर रहे, सब अपने जीवन को लेकर डर रहे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 18 आयत में यीशु मसीह यूहन्ना से बात करता है। यूहन्ना 12 चेला में से एक ऐसा चेला है जो यीशु मसीह का अति प्रियतम चेला। वो आप जब यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना का पहला सुसमाचार है और उसका 3 लेटर है, साथ ही साथ प्रकाशित वाक्य है, 5 पुस्तक है। पुस्तक तो नहीं बोलूंगी, लेटर ही मैं कहूंगी, और एक सुसमाचार है जहाँ पे यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बताता है। अब प्रकाशित वाक्य में जब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को, वहां पे एक इंसान के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन एक मर के जी उठने वाला, आज के दिनों में हम बोल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपनी बगल वालों को बोलिए, कोई यीशु मसीह नहीं, प्रभु यीशु मसीह। जो भी बच्चे हैं, जो भी है, वो आपके बगल वालों को बोलिए प्रभु यीशु मसीह। अकेले है तो चिल्ला के बोलिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आमीन। ठीक है, उस प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बात कर रहा है। बात करके एक बात को कहता है, मैं मर गया था। ठीक है, यीशु मसीह बड़ा क्लियरली वो बोल रहा है, जिन्होंने मनुष्य के रूप में देखा, जिन्होंने मृत्यु को पार होकर जीवित होते हुए देखा, ऐसा है प्रभु का 2 रूप को देखता है, एक मनुष्य का रूप, एक प्रभु का रूप। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं, बड़ा अच्छा से 17 में लिखा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ। मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीविता, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। बड़े क्लियरली लिखा है, मैं प्रथम, अंतिम, ठीक है, मैं मर गया था, अब जीविता हूँ। कैसा जीविता हूँ? युगानुयुग, आज नहीं, कल नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 200 साल के लिए, 1000 साल के नहीं, जितना युग आएगा उतना युग के लिए वो जीविता परमेश्वर। और बड़ी अच्छी बात जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास में है। मेरे प्रियो, इस बात को ठान लीजिए और जान लीजिए, बाइबल में लिखा है मृत्यु का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है, और अधोलोक जो नर्क का कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि आज लॉकडाउन के दौरान, कोरोना की बीमारी के दौरान लोग बहुत सारे मर रहे हैं, तो बहुत सारे बोल रहे हैं कि हो क्या रहा है, 1.5 लाख लोग ऑलमोस्ट बीमार हो गए, कुछ 50,000 लोग कुछ मर गए हैं, 50,000 तो नहीं, उससे शायद थोड़ा कम है, आधा से आधा लोग मर रहे हैं, और सब पूछ रहे हैं कि प्रभु कहाँ है। बाइबल बताती है कि प्रभु है और उनके पास मृत्यु का कुंजी है, और मृत्यु और क्या वो अनुमति देते हैं। और एक वचन को मैं पढ़ूंगी, प्रकाशित वाक्य, उसके बाद मैं आगे जाऊंगी। प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय उसका 8 आयत। प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय उसका 8 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसकी सवार का नाम मृत्यु है। ठीक है, ये यूहन्ना देख रहे हैं, उस पीला सा घोड़ा, उसकी सवार जो बैठा हुआ है, उसमें जो बैठा हुआ है उसका नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। ठीक है, पूरा मृत्यु, पूरा अधोलोक, पूरा नर्क उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया है कि तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हालेलुया। ये समय में आप मृत्यु की सवाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर अनुमति दिया है एक मृत्यु, जो उस पीला मतलब येलो कलर है, पीला सा घोड़ा है जिसमें वो बैठा हुआ है, उसके पास अधिकार है। कुछ अधिकार है जो आज इंसान डर रहा है। वो अधिकार क्या है? उस अधिकार का नाम है तलवार। ठीक है,
मतलब आप लड़ाई कह सकते हो, देश देश में लड़ाई कह सकते हो, घर में युद्ध कह सकते हो, तलवार, अकाल, भूख, मतलब भूख के लिए लोग मर जाएंगे। ठीक है, आज के दिनों में ऐसा हो रहा है, धनी लोग तो जी रहे हैं लेकिन बहुत सारे गरीब लोग क्या हो गए, मर गए। और मरी, इन दिनों में जो महामारी चल रहा है, मरी चल रहा है, और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में हम सबको कहता है, मेरे पास मृत्यु का कुंजी है और मैंने मृत्यु को इस पृथ्वी में भेजा है। आज की ये सुबह में हम जानेंगे परमेश्वर ये लॉकडाउन, ये बंधन क्यों करके रखा है। बहुतों के सवाल है कि ये लॉकडाउन हुआ क्यों। मैं पिछले दिनों में एक बात को सोच रही थी, प्रभु हमारा दुनिया इतना तेजी से जा रहा है, क्या होगा। क्या आपके दिमाग में भी ये बात आया? यदि आया तो आपके पास हो सकता है मेरे तरह आंसर नहीं होगा, आप हो सकता है मेरे तरह आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ बैठे बैठे मिल जा रहा है, सब कुछ बैठे बैठे हो जा रहा है, सब कुछ ऐसे ही हो जा रहा है। और मैं सोच रही थी प्रभु क्या हो रहा है, लोग दुनिया के प्रति इतना अट्रैक्ट हो गए, इतना आकर्षित हो गए कि प्रभु को भूल गए। प्रभु की वचन को हम जब जाके बांट रहे, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक बात को सोच रही थी कि क्या होगा। पिछले दिनों में मेरे पास एक वीडियो आया, एक लड़का बोलता है, हम तो सोच रहे थे कि विज्ञान इतना बढ़ गया है, विज्ञान इतना बढ़ गया है कि कुछ दिन के बाद कार उड़ने लगेगा। वो लड़का ऐसे कह रहा है, कुछ दिनों के बाद कार उड़ने लगेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद पता चला कि ये कार को भी अभी धक्का दे दे के लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो व्यक्ति विज्ञान के ऊपर भरोसा कर रहे थे, परमेश्वर उसको स्टॉप कर दिया। जो व्यक्ति बहुत सारे परमेश्वर को भरोसा कर रहे थे, जिसके पास जीवन नहीं है, परमेश्वर उसको स्टॉप कर दिया। वो जो व्यक्ति नौकरी के ऊपर भरोसा कर रहे थे, परमेश्वर उसको स्टॉप कर दिया। जो व्यक्ति मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे थे, परमेश्वर उसको बंद कर दिया। हर प्रकार की तरीका को आज के दिनों में प्रभु बंद करके लॉकडाउन कर दिया। दो बातें आपके सामने रखूंगी। एक बातें जानना है कि लॉकडाउन हुआ क्यों, और लॉकडाउन होने के द्वारा हमारा जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। यदि जोर से आप हालेलुया बोलेंगे, हाथ उठा देंगे, मैं विश्वास करूंगी आप सुन रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो परमेश्वर ये लॉकडाउन को अनुमति दिया है। बाइबल में क्यों लॉकडाउन हुआ, सबसे पहले हम जाएंगे उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय। उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय मेरे साथ आप खोलिए। ठीक है, उसका 5वां आयत मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। ठीक है, उसके बाद 13 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों को के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। यहोवा ने देखा जगत में बुराई आ गई, यहोवा ने देखा जगत में बुराई आ गई। मेरे प्रियो, जब जब बुराई होती है, लोग सोचते हैं हम बुराई करेंगे किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन मेरा और आपका एक जीवित परमेश्वर, भजन संहिता यदि पूरा पढ़ेंगे 33 में लिखा है, 21 में लिखा है कि उसकी आंख कभी भी पलक झपकता नहीं, ना तो कभी सोता है ना तो कभी ऊँगता है। 11 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें सारे प्राणियों को निरंतर निरीक्षण करता है। परमेश्वर हमेशा देखता रहता है। साथ ही साथ चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो विश्वासी नहीं हो, परमेश्वर उन सारे जनों को क्या करता है, न्याय करता है। अब परमेश्वर देखा कि बुराई हो गया। बाइबल में लिखा है, जब जब बुराई होता है परमेश्वर उसका अंत करते हैं। जब जब बुराई होता है परमेश्वर उसका अंत करते हैं। यदि आज के दिनों में हम बहुत सारे कामों में बिजी हो गए, हम बहुत सारे कामों में व्यस्तता में आ गए। बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले दिनों में देखा, हमारे खुद की कलीसिया है, मैं पास्टर हूँ, मेरे कलीसिया में बहुत सारे ऐसे भाई और बहनें हैं जो क्या होते हैं, संडे का दिन जॉब के लिए जाएंगे, नौकरी के लिए जाएंगे, बाइबल स्टडी के दिन उन्होंने विजिट करने जाएंगे, अपने दोस्तों से मिलने जाएंगे। उनके पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, सहभागिता करने के लिए समय नहीं है, बात करने के लिए समय नहीं है। प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारा दिन को बनाया, मैं दिन को बनाया, विश्राम दिन को बनाया ताकि तुम पवित्र मानो। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस चीज को नहीं माना।
प्रभु ने एक बात को देखा, क्या देखा? जगत में बुराई बढ़ गया। 6:5 में यदि रोमी उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर ने लोगों को अपनी बुराई करने के लिए छोड़ दिया है। पहला अध्याय उसका 18 से 32 तक देखेंगे। प्रभु ने देखा कि बुराई करने के लिए छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं बुराई? स्त्री स्त्री के साथ रिश्ता रख रहे हैं, पुरुष पुरुष के साथ रिश्ता रख रहे हैं, पुरुष जानवर के साथ रिश्ता रख रहे हैं, स्त्री जानवर के साथ रिश्ता रख रहे हैं। जो परमेश्वर ने सही तरीका से नियम को बनाया, वो रिश्ता को गलत रिश्तों से बना रहे। और कुछ लोगों तरीका बदल दिया, कुछ लोग इंसान को प्रभु मानने लगे, कुछ लोग आकाश की पक्षी को प्रभु मानने लगे, कुछ लोग धरती की जानवर, पेड़ पौधे, नेचुरल थिंग को परमेश्वर मानने लगे, कुछ लोग चार प्राणी को, मतलब 4 पहिया वाला प्राणी को प्रभु मानने लगे, कुछ लोग रेंगने वाले जानवर को प्रभु मानने लगे। प्रभु ने बोला जाओ, तुम जाओ जाओ, जगत में बुराई हो गया। सबसे पहले लॉकडाउन हमारे जिंदगी में इसलिए आता है मेरे प्रियो, मैं आपको बोली हूँ 2 बातें ऐसे बताऊंगी। लॉकडाउन किस लिए प्रभु अनुमति दिया है? इन दिनों में ज्यादातर मैं बंधन के बारे में, बंधुआई के बारे में, घर के अंदर रहने वालों के बारे में, लॉकडाउन के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले परमेश्वर लॉकडाउन इसलिए लाता है क्योंकि हम हमारे जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। वो जिम्मेदारी क्या है? यहूदा प्रकाशित वाक्य से पहले एक अध्याय भी नहीं, एक पुस्तक का नाम है यहूदा। आप मेरे साथ खोलिए, उसका 6 आयत हम सब लोगों मिलके पढ़ेंगे। यहूदा उसका 6। बड़े अच्छा से लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निजी निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन की न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा के लिए न्याय के लिए जो सदा काल के लिए बंधन में रखा है। ये उन दूतों के बारे में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो दूत शैतान के साथ परमेश्वर की काम को नहीं किया और छोड़ दिया। परमेश्वर उन लोगों को आज न्याय के दिन तक बंधन में रखा है। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बात जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने उनको एक पद दिया था, परमेश्वर ने उनको एक जिम्मेदारी दिया था, परमेश्वर ने उनको एक काम दिया था। वो काम क्या होगा? हो सकता है सुसमाचार सुनाना, हो सकता है एक व्यक्ति की चारों ओर उसकी रक्षा करना, कुछ ऐसा काम दिया था, लेकिन उस काम को उन्होंने जिम्मेदारी के साथ नहीं निभाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में बंधन इसलिए लाते हैं। बहुत लोग पिछले दिनों में सोच रहे थे जीवन ऐसे चल रहा है, चलने दो। मैं भी कई बार मेरे मन में सोच रही थी कि क्या हो रहा है, आगे को क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन परमेश्वर जो काम को करता है, किसी को 2 तोड़ा दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया। जो जिम्मेदारी मुझे और आप प्रभु ने दिया है, उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाने की वजह से परमेश्वर ने इन दिनों में लॉकडाउन को लेके आया। हो सकता है आपका जिम्मेदारी परिवार के लिए एक पति के रूप में हो सकता है, एक पत्नी के रूप में हो सकता है, जॉब में एक ऑफिसर के रूप में हो सकता है, अपने काम में सत्यता के साथ रहना हो सकता है, कलीसिया में प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति के रूप में हो सकता है, घर घर जाके सुसमाचार सुनाने वाला हो सकता है कॉल के द्वारा किसी दुखी के साथ बात करना हो सकता है आराधना करके लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में ले आना है, हो सकता है वचन सुना के परमेश्वर की बातों को बोल के लोगों को उत्साहित करने का हो सकता है नारी है, स्त्री है, आप बहुत सारे सेवक आते हैं, खाना बना के सर्व करने का जिम्मेदारी दिया है, लेकिन उन सारे जिम्मेदारी से हम पीछे हट गए और प्रभु को इग्नोर कर दिए, प्रभु को तुच्छ कर दिए, अपने कामों में, अपने जीवन की शैली में व्यस्त हो गए। तभी परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में लॉकडाउन लेके आया। सबसे पहली बात, हमारा जिम्मेदारी, हमारे पद को हम नहीं संभालने की वजह से प्रभु ने हमको क्या किया? हमको लॉकडाउन करके घर के अंदर रखा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, योना नबी, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं। ये कहानी हम सब मसीह परिवार में पैदा हुए तो संडे स्कूल से हम लोग इस बात को सुने। योना नबी को प्रभु ने एक जिम्मेदारी दिया, बोला कि जाओ तुम निनेवे नगर जाओ और वहां पे जाके सुसमाचार सुनाओ। लेकिन उन्होंने क्या किया? तरसीस को चला गया, जहाज में बैठा, बढ़िया सुंदर जहाज,
अरे अभी क्या, प्रभु तो मेरे को देखते नहीं है, मैं बिंदास जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? मैं तरसीस जाऊंगा, प्रभु को क्या पता चलेगा। मेरे प्रिय, हम मूर्ख है तो इसीलिए सोचते हैं कि परमेश्वर भी मूर्ख है। वचन में लिखा है, भजन संहिता उसमें लिखा है, वो महाज्ञानी है, महाशक्तिशाली है, केवल ज्ञानी नहीं महाज्ञानी है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? योना नबी जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? तरसीस की ओर जा रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को उसने नहीं माना। सबसे पहले जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभाया, दूसरी बात परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? आप हो सकता है बोलेंगे 10 आज्ञा। बाइबल में लिखा है कि ये जो बाइबल हमारे पास है, ये परमेश्वर की वचन है। यहाँ पे प्रतिज्ञाएं है, यहाँ पे आज्ञा है, यहाँ पे वादा है, यहाँ पे भरोसा है, आशा है, सामर्थ्य है, बल है, सब कुछ है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर आज्ञा देते हैं, ये बात तुमको करना है, ये बात तुमको नहीं करना है। योना नबी ने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया। नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना, तू अपना समझ का सहारा नहीं लेना। और उसने अपनी समझ का सहारा लेते हुए तरसीस की ओर चला गया। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कान को बंद कर दिया। बहुत सारे लोग आज के दिनों में परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। इसीलिए तिमोथी में लिखा है, अंत के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, कान में खुजली होने वाली वचन को सुनेंगे। मैं और आप उस चीज में आते हैं क्या? बहुत सारे प्रचारक पिछले दिनों में आते, आप टीवी में देखे होंगे, उनको कोई काम नहीं, वो बस सिर्फ यही बात बोलेंगे कि ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आशीषों का वचन। किसी ने भी क्लेश के बारे में प्रचार करते हुए मैंने नहीं सुना, किसी ने भी दूसरा आगमन के बारे में प्रचार करते हुए नहीं सुना, किसी ने भी परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा कि संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है लेकिन हिम्मत बांधो, ऐसे प्रतिज्ञा को बताना मैं आज के दिनों में बहुत कम सुना। परमेश्वर ने देखा कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, वो दुनिया को चेतावनी नहीं दे रहे, पापों की और लोगों को धकेल रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि संसार में हमारे लिए दुख है, हिम्मत बांधो। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, वो 10 आज्ञा नहीं मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे आज्ञा हैं जो हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान के अपनी बुद्धि, अपनी विचार, अपनी समझ को लेते हुए चलते हैं। तो परमेश्वर ने कहा, अब मैं तेरे को लॉकडाउन करूंगा। योना नबी को मछली के अंदर 3 दिन तक क्या कर दिया? रख दिया। हालेलुया। 3 दिन और 3 रात, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। आप सोचो, मछली के अंदर है, हम जितने लोग मछली खाते हैं, आप सबको पता है, मछली को पकड़ोगे तो वो फिसल जाएगा। मछली के अंदर कांटा है, हम फ्राई करते हैं तब हमको पता चलता है कि ये खाने के लायक नहीं है। एक मछली को जब कोई काटता है, मैं बहुत बार मछली काटी हूँ, जब शादी नहीं हुई थी मेरी, मैं घर में थी तो मेरे पापा बोलते थे मेरी बेटी बहुत अच्छा काटती है। मुर्गी भी काटी हूँ, मछली भी काटी हूँ, पकड़ लेती थी मेरे पापा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, 5 भाई बहन है, ये सारे काम करने में बड़ी तत्पर थी। मछली को जितने बार काटू तो बहुत दिक्कत होता था। तो हमारे घर में मेरी माँ लकड़ी की चूल्हा रखती थी, तो वहाँ क्या बोलते हैं, राख होती थी, वो राख को हाथ में पकड़ के उसको ऐसे 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 करके काटती थी, तब भी फिसल जाता था। नहीं तो कभी कभी बालू को ऐसे पूरा ऐसे करके मिट्टी में हाथ लगा के मैं उसको पकड़ती थी ताकि ये फिसल ना जाए। मेरे प्रियो, यदि योना नबी मछली के अंदर गया, वहां पे क्या क्या हुआ होगा, आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा। कभी मछली कटा हुआ आप देखे होंगे तो उसमें क्या क्या गंदगी सारे बहुत निकलती है। उसी परिस्थिति में प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके जीवन में पनिशमेंट इसलिए आया क्योंकि वो इसलिए लॉकडाउन हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनने में बंद कर दिया, कान को बंद कर दिया। यदि आज आपके मन में सवाल हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि प्रभु क्यों मेरी प्रार्थना को नहीं सुना, क्यों इतने दिन हो गया लॉकडाउन हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रहा है, एक ऐसी बीमारी आया है जो दिखता नहीं है लेकिन सबको अटैक कर रहा है, लोग मरे जा रहे। मैं जैसे आपको सबसे पहले बोली, उनकी हाथों में मृत्यु का कुंजी है, जब चाहेगा वो मरेगा, जब चाहेगा उसको रोक सकता है। यदि अब मिस्र देश में आप चले जाएंगे, मूसा जब इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा था, उन दिनों में बहुत सारे विपत्तियां आए, पत्थर भी गिरे, ओले भी गिरे,
ठीक है, नाली लाल हो गया, टिड्डियां आए, बहुत सारे आए, लेकिन उसको लाने में और बंद करने में कितना टाइम लगा? बहुत कम टाइम लगा। आज भी प्रभु चाहेगा तो वो उस बात को करेगा, लेकिन प्रभु कहते हैं मेरी आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। इसीलिए दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14 में इस प्रकार लिखा है, यदि मेरी प्रजा नम्र होकर नम्रता के साथ प्रार्थना करे तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनकी देश को जो को त्यों कर दूंगा। यदि आपकी देश में आप निश्चिंत रहना चाहते हैं तो आपकी प्रार्थना नम्रता के साथ होना चाहिए। प्रार्थना कई प्रकार होता है, लेकिन दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 में लिखा है कि नम्रता की प्रार्थना, परमेश्वर चाहते हैं नम्रता की प्रार्थना। यदि नम्रता के साथ आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपका देश, यदि हमारा भारत देश ज्यों को त्यों पहले जैसा था वैसे हो जाएगा, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। अभी इम्पोर्टेंट बात पर मैं जाऊंगी। ये बातें मैं प्रॉब्लम की 2 बातें रखी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है मेरे पास, लेकिन मैं केवल 2 बातें नेगेटिव, 1 बात है पॉजिटिव, वहां पे मैं 4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर हमारे जीवन में लॉकडाउन इसलिए लेके आता है क्योंकि हमारा जिम्मेदारी को हम सही से नहीं निभाते हैं। दूसरी बात, जो आज्ञा को हमको मानना चाहिए वो आज्ञा को हम नहीं मानते। आज्ञा क्या हो सकता है? हमको हर इतवार संडे का दिन चर्च जाना है, वो आज्ञा हो सकता है, लेकिन हम नहीं मानते। परमेश्वर कहते हैं अभी तो खाना बना ना, बंद करके घुटना टेक के उस दास के लिए दासी के लिए प्रार्थना कर, ये हमारे लिए आज्ञा हो सकता है, हम आज्ञा नहीं मानते। प्रभु कहना चाहता है कि मैं तुझे वचन से बात करूंगा, तो आज ये पुस्तक को पढ़, तो वचन को पढ़, मैं रेमा बन के, मैं जीवित वचनों के तुझसे बात करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे ऑफिस जाना है, मार्केट जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, बाद में देखेंगे। हमारा मन, पवित्र आत्मा हमको कहता है वचन पढ़, प्रभु मुझसे बात करेगा, लेकिन हम उस बातों को विश्वास करते हैं। प्रभु दर्शन से बात करेगा, प्रभु भविष्यवाणी से बात करेगा, प्रभु ऐसे बात करेगा। प्रभु चाहता है मैं और आप आज्ञा माने। लेकिन आज आपकी ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे पहले बाइबल में जो लॉकडाउन हुआ है वहां पे मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर के लिए आप उत्पत्ति का पुस्तक खोल लीजिएगा मेरे साथ, और आप उस अध्याय में चले जाइएगा जहां पे हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो परमेश्वर उससे बात कर रहा है। उस व्यक्ति आज के दिनों में, उन दिनों में, बुराई के दिनों में उसको कोई पूछते नहीं थे, ठीक है। दूसरा पतरस उसका 2 अध्याय उसका 15 आयत में लिखा है कि वो व्यक्ति एक धर्म का प्रचारक था। ऐसे पापमय जीवन में जब कोई व्यवस्था नहीं था, वो व्यक्ति एक धर्म का प्रचार करने वाला व्यक्ति था। वो धर्म का प्रचार कर रहा था। धर्म मतलब परमेश्वर की बात। जो धार्मिक होते हैं वो परमेश्वर के साथ सही संबंध और मनुष्य के साथ सही संबंध। एक धार्मिक व्यक्ति वो होता है जो धर्म का काम करता है। धर्म मतलब परमेश्वर के साथ सही से रिश्ता को निभाना है और मनुष्य के साथ सही से रिश्ता निभाना है। इसलिए बाइबल बताती मत्ती में इस प्रकार लिखा है, एग्जैक्टली रेफरेंस में भूल गई, शायद 17 अध्याय 22 अध्याय उसका 37 आयत में लिखा है, तुम परमेश्वर को प्रेम करो अपनी मन प्राण आत्मा के साथ, और तुम अपने पड़ोसी को अपने सदृश प्रेम करो। धर्म का काम यही है, परमेश्वर को प्रेम करना और दूसरों को प्रेम करना, जो परमेश्वर के साथ सही रिश्ता और जो मनुष्य के साथ सही रिश्ता। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसे एक व्यक्ति है जो धर्म का काम कर रहा था। हमारा अति परिचित प्रोफेट, भविष्य वक्ता था जिसका नाम नूह था, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखता था और परमेश्वर के साथ बहुत संबंध होने की वजह से परमेश्वर उसको बात करता था। मैं 4 बातें आज आपके सामने रखना पसंद करूंगी जो परमेश्वर उसके जीवन में लॉकडाउन को लाके क्या परिवर्तन को लाया। हालेलुया। यदि आप सुन रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए हालेलुया बोले। परमेश्वर हमारे जीवन में लॉकडाउन इसलिए लेके आता है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अद्भुत कामों को करना चाहता है। पिछले दिनों में हमारे जीवन में हो सकता है लॉकडाउन इसलिए आया क्योंकि हम परमेश्वर की जिम्मेदारी दी हुई जिम्मेदारी को सही से निभाए नहीं और परमेश्वर की आज्ञा को सही से माने नहीं। लेकिन आज परमेश्वर, यदि ये सब होने के बाद हमने पश्चाताप किया है और हम प्रभु के पास नजदीक आए हैं, यदि धर्मी जन के जीवन में लॉकडाउन होता है तो प्रभु क्यों लॉकडाउन लेके आते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है, बाइबल की शुरुआत की कहानी है जिसका नाम नूह है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने लॉकडाउन को लेके आया। यदि आप पूछ रहे हैं आज लॉकडाउन हुआ है, तो ये लॉकडाउन की शुरुआत परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर नूह की जमाने में ही कर दिया था।
यदि हम बाइबल खोलेंगे और देखेंगे नोआ की जिंदगी में उसका 8 अध्याय, ओके, उसका 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, नूह की आयु के 601 वर्ष, सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, 7 अध्याय उसका 6 आयत, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह की आयु 600 वर्ष था। अभी 8 अध्याय खोलिए, उसका 13 आयत में लिखा है, नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई, और दूसरे महीने की 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि नूह बाहर निकल पाए। नूह के जिंदगी में लॉकडाउन 1 साल तक हुआ। यदि आज आप सोच रहे हैं हमारे जिंदगी में 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अभी तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है, तो हाथ को थाम लीजिए और समझ लीजिएगा नूह 1 साल तक लॉकडाउन में रहा। परमेश्वर ने बोला उसको एक जहाज बना और पूरा परिवार समेत अंदर चले जा, और इस दरवाजा को मैं बंद करूंगा। प्रभु ने कहा मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मेरे हाथ में कुंजी है, स्वर्ग को भी मैं खोल सकता हूँ, धरती को भी मैं खोल सकता हूँ। जब मैं बंद कर दूंगा कोई खोल नहीं सकता, जब मैं खोला करूंगा कभी बंद नहीं कर सकता। ये कहानी में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने नूह को बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? उसने कभी पहले जहाज नहीं देखा था, उसने कभी पहले बारिश को नहीं देखा था, उसको कोई एहसास नहीं था कि आने वाला दिन में क्या होगा। आज के दिनों में हमारा परिस्थिति भी ऐसा है, जब एकदम से हमारी सरकार ने बोल दिया कि लॉकडाउन, हमको कुछ समझ में नहीं आया, चर्च का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, ये सब कुछ भी हमको पता नहीं था। नूह को प्रभु ने बोला मैं कुछ करने पर हूँ। इतना ही उसको मालूम था कि मैं पृथ्वी को अंत कर दूंगा। जैसे हमने पहले पढ़ा हम 6वां अध्याय में जैसे पढ़ा, प्रभु ने कहा मनुष्य की जगत में बुराई फैल गई है, अब मेरे मन में विचार आया, मैं जगत को अंत कर दूंगा, तुम इस जहाज के अंदर रह जाना। मेरे प्रियो, उसको जहाज के अंदर रहना था, उसको जहाज के अंदर रहना था। उसको मालूम नहीं था कि कितना दिन रहना है, कब निकलना है, कब देखेगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना और उसने क्या किया, पूरा परिवार समेत 3 बेटा 3 बहू, पति पत्नी, 8 प्राणी उस जहाज के अंदर चले गए। जब गए और लॉकडाउन के अंदर क्या हुआ, वो 4 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगी। परमेश्वर सबसे पहले नूह की जिंदगी में लॉकडाउन लाके एक सुरक्षा को प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया, यस। सबसे पहले परमेश्वर नूह के जिंदगी में लॉकडाउन। यदि आज आप बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, यदि आज आप बहुत बाइबल पढ़ रहे हो, आपकी मन में भी ये सवाल है कि प्रभु हमने बहुत बार प्रार्थना किया, बहुत वचन पढ़ा, लेकिन हमारी जिंदगी में अन्याय क्यों? आपके लिए वचन है, परमेश्वर सबसे पहले लॉकडाउन लेके आया ताकि ये धर्मी व्यक्ति सुरक्षा पाए। कौन सी चीज से सुरक्षा पाए? ये पूरा दुनिया पाप से भरा हुआ था मेरे प्रियो। तो यदि वो नूह उत्पत्ति उसका 6 अध्याय से पढ़ते जाएंगे, वहां पे लिखा है प्रभु 1 हफ्ते पहले ही नूह को जहाज के अंदर कर दे रहा है, 1 हफ्ते पहले ही उसका परिवार को अंदर कर रहा है। परमेश्वर सबसे पहले उन बुरे लोगों से बचाना चाहते थे। कौन सा बुरे लोग? उन दिनों में ऐसे लोग थे कि सिर्फ पाप ही पाप करते थे, मजाक उड़ाते थे। नूह जब प्रचार किया कि बारिश होगा, किसी ने उन दिनों तक बारिश को नहीं देखा था, इसीलिए हंसी मजाक में उड़ा रहे थे। मेरे प्रियो, आप में से बहुत लोगों सुसमाचार सुनाए होंगे, बहुत लोगों आपको मजाक उड़ाए होंगे और आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है, कितने दिन तक हमको सुसमाचार सुनाना है। परमेश्वर, यदि आप ऐसे सोच रहे हैं तो परमेश्वर आपकी जवाब की, क्वेश्चन की आंसर, उत्तर दे रहा है। नूह को परमेश्वर ने बोला कि मैं उस बुराई से रखूंगा, उस बुरे लोग से बचा के रखूंगा, बुरे सोच विचार से बचा के रखूंगा, बुरे लोगों की कामों से मैं तुम्हें बचा के रखूंगा। उन दिनों में जैसे पहला अध्याय रोमी उसका पहला अध्याय हम देखेंगे, उन दिनों में पाप अत्यंत बढ़ गया था, झूठ बोलने वाला पाप बढ़ गया था, व्यभिचार करने वाला पाप बढ़ गया था, मूर्ति पूजा करने का पाप बढ़ गया था, लोग वो सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे।
अपने अपने मन के अनुसार उन लोगों ने जिन देवा देवी, जिन जानवर प्रकृति को देखा, पूजा करने लगे। अब परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया। परमेश्वर ने नूह को बोला, तू अंदर जा, मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। सबसे पहले परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, ऐसे लोगों के द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जो बुरे लोग हैं। आज आप घर के अंदर है, बाहर नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे संगति आपके साथ था जो प्रभु में होते हुए भी नहीं चाह रहे थे। प्रभु में होते हुए भी आप उनको सच्चाई बताना चाह रहे थे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। आपको मजाक उड़ाए होंगे। आपकी नौकरी में हो सकता, मार्केट में हो सकता, आपकी पड़ोसन हो सकता, पड़ोसी हो सकता है। परमेश्वर उन सारे चीजों से आपको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? लॉकडाउन करके घर के अंदर रख दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उन सारी चीजों से, कौन सा 40 दिन 40 रात क्या हुआ? बारिश हुआ। यदि बारिश हुआ, पानी भर गया, सारे प्राणी मर गए। मेरे प्रियो, एक प्राणी एक दिन में मर जाता है। जैसे कि मैं पिछले टाइम किया, जब तक हम जीवित है, जब तक हम चल फिर रहे हैं, हमारी बातें क्या होती है? कोई सुन पा रहा है, हम बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। मरने की 3-4 घंटा के बाद हमारी हाथ क्या हो जाती है? मतलब हार्ड हो जाते, कठिन हो जाता है, मतलब इतना मजबूत हो जाता है और धीरे धीरे बदबू आने लगता है। जितने प्राणी नोआ के दिनों में वो बारिश में मर गए थे, सबके सब इस प्राणी क्या हो गए थे? पानी के अंदर रह गए। रहते 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 वो पॉइजन हो गया था, पॉइजन हो गया था। मैं आपको बताना चाहूंगी, परमेश्वर ऐसे सारे चीजों से बचाना चाहते थे जो खाए पिए तो उनके शरीर में नुकसान हो जाएगा। वचन 91 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे तंबू के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगा। ये 91 वचन किसने लिखा है? आपको मालूम है? यदि कोई एक जन अनम्यूट करके बता सकते हैं। भजन संहिता 91 किसने लिखा है? बता सकते हैं अनम्यूट करके? कोई 2 जन हाथ रेज करिए और होस्ट अनम्यूट कर देंगे। भजन संहिता 91। हाँ बताइए सिस्टर सलमान, उनका थोड़ा अनम्यूट करेंगे तो मैं सुन पाऊंगी। किसने लिखा? 91 का 10 लिखो। किसने? 91 रो 10। 91 किसने? हाँ 91 किसने लिखा है? 91। हाँ 91 किसने लिखा? हाँ 10 उस गीत को किसने लिखा है? ऑथर कौन है? लेखक कौन है? 10 में लिखा हुआ है। अरे भाई मैं पूछ रही हूँ 91 जो पूरा गीत है उसको किसने लिखा है? उस गीत को किसने लिखा है? दाऊद। और कौन बताएंगे किसने लिखा है? मैं प्रचार करूंगी। आप बोलते जाइए, मैं थोड़ा पानी पीती हूँ। बोलते जाइए, मेरी आवाज अब तक पहुंचेगी। भजन 91 किसने लिखा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेके। देखिए मूसा बहुत गुस्सा करेंगे यहाँ पे, आपको मैं बता दे रही हूँ। भजन संहिता 91 दाऊद ने नहीं लिखा है। स्वर्ग में लड़ाई हो जाएगी मूसा और दाऊद के बीच में। दाऊद ने ज्यादा गीत लिखा, लेकिन इस भजन को मूसा ने लिखा है। 90 शुरुआत से पढ़िए, ऊपर हेडिंग पढ़िए, मूसा मोजेस मोजेस मोजेस, ठीक है। मोजेस ने इस गीत को लिखा है। 91:10 में लिखा है, कोई भी मरी तुम्हारे तंबू के निकट नहीं आएगा। इसका मतलब लिखा है, जब जब महामारी आई, जब जब कुछ ऐसा लॉकडाउन का हुआ, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप घर के अंदर रहे। बाहर क्या है? विपत्ति है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, इसलिए बाहर नहीं जाना। हम में से बहुत सारे लोग बहुत ये सोचते हैं, अरे हम तो प्रभु को जानते हैं, क्या होगा, हम बिना मास्क लगा के चले जाएंगे,
हम दुनिया की बात नहीं मानेंगे और घूमेंगे, हम तो प्रार्थना करते हैं हमको कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये मरी भेजा है बाहर। यदि आप जाओगे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान के तो आपके लिए नुकसान है, लेकिन यदि आप आज्ञा मानोगे, घर के अंदर रहोगे, तो कोई भी विपत्ति आपको छू नहीं सकेगा। यदि आप जाते हो तब भी आप प्रार्थना करके जाइए, काम है तो आते हो तो प्रार्थना करके यीशु की लहू से शुद्ध हो जाइए। यीशु का लहू, ऐसा लिखा है, इब्रानी में लिखा है उसका 9 अध्याय में, सारे वस्तुओं, सारे प्राणी को शुद्ध करने के लिए क्षमता को रखता है। मेरे प्रियो, कोई भी सैनिटाइजर नहीं है, कोई भी डेटल नहीं है, कोई भी ऐसा सॉप नहीं है जो आज हमको शुद्ध कर सकता है। लेकिन बाहर की विपत्ति से, बाहर की पॉइजन से, बाहर की घातक से बचाना है तो प्रभु यीशु मसीह का लहू है हमको क्या कर सकता है, बचा सकता है। इसलिए 91:10 में मूसा एक बात को कहता है, कोई भी मरी तुम्हारी तंबू के निकट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने देख लिया था मिस्र देश में परमेश्वर ने महामारी को भेजा है और जितने घर में खून लगा हुआ था उस घर को प्रभु ने बचा दिया, और जिस जिस घर में खून नहीं था उस घर में अटैक हो गया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। सबसे पहले परमेश्वर ने लॉकडाउन करके नोआ की जिंदगी में 1 साल के दौरान सुरक्षा प्रदान किया। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दिया। हालेलुया। क्या दिया? जिम्मेदारी। यस, जिम्मेदारी दिया, प्रभु लेके आ गया। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, ठीक है, हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, वो कामों को करता है और वो कभी विश्राम नहीं लेता है। कामों को करने के बाद भजन संहिता में लिखा है उसकी आंखें निरंतर हमको देखती रहती है, वो कभी भी सोता नहीं। हमारे लिए सोने के लिए उसने रात बनाया, काम करने के लिए दिन बनाया, लेकिन परमेश्वर कभी भी सोता नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक दिन छुट्टी लिया, वो छुट्टी था कि विश्राम करने का दिन। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी भी घर के अंदर भी बैठना नहीं चाहता है। प्रभु क्या जिम्मेदारी दिया नूहा को? वो ऐसा जिम्मेदारी, अभी क्या है, घर के परिवार वाले उसके साथ में है और सारे जानवर, शुद्ध और अशुद्ध जानवर उसके साथ है। मुझे पता नहीं, वहां पे लिखा है 9 अध्याय में लिखा है, सॉरी 8 अध्याय में, सॉरी 6 अध्याय उसका 21 में लिखा है कि और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा करके रखना, जो तेरे और उनकी भोजन के लिए होगा। ठीक है, मुझे पता नहीं यह नूहा उस दिन कितना भोजन लेके गया था अपने परिवार के लिए। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि हम खाना ले आए, महीने के लिए हम 40-50 किलो चावल लेके आ जाते हैं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है तो 40-50 किलो चावल, 25 किलो आटा, तेल एक डब्बा हम लेके आ जाते हैं, इस प्रकार हम चलाते हैं। 1 साल होगा करके शायद उसको मालूम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, खाना लेके आया था। लेकिन प्रभु ने एक बात को कहा कि तू तेरे परिवार और ये जानवर को लेके जा। प्रभु ने एक जिम्मेदारी दिया। वो जिम्मेदारी क्या था? उस जानवर को पल पल देखना, अपने परिवार को पल पल देखना। मेरे परमेश्वर प्रभु आलसी लोगों को कभी पसंद नहीं करते हैं। मुझे और आपको यदि परमेश्वर आज के दिनों में ये बंधन में रखा है, घर के अंदर रखा है, बाहर जाने का अनुमति नहीं है, तो प्रभु मुझे और आपको एक जिम्मेदारी दिया है। वो जिम्मेदारी जो पिछले दिनों में परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट गया था, वो संबंध जो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता टूट गया था पिछले दिनों में, हो सकता है मैं काम करते 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 प्रभु के साथ संबंध रखना मैं भूल गई थी। जो 1 घंटा प्रार्थना कर रही थी वो 5 मिनट में मैं निपटा रही हूँ। जो कलीसिया मुझे जाके प्रार्थना करना था वो कलीसिया जाना मैंने छोड़ दिया। मेरे परिवार को जो महत्वपूर्ण समय देना था मैं वो सारे समय को मैंने छोड़ दिया। हमारे जिंदगी में काम आ गया, हमारे जिंदगी में मीटिंग्स आ गया, हमारे जिंदगी में फोन कॉल आ गया, मोबाइल आ गया, तो सारे चीजों से हम क्या हो गए, व्यस्तता की जिंदगी में जिए और हमारे जिंदगी में प्रभु को हमने छोड़ ही दिया। आज के दिनों में प्रभु ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है मेरे प्रियो, हमारा परिवार को देखने का एक जिम्मेदारी। प्रभु ने बोला बहुत काम तूने बाहर कर लिया, बहुत मीटिंग तूने कर लिया, बहुत लोगों को तूने सुसमाचार सुना दिया, बहुत लोगों को खाना पीना दे दिया, बहुत लोगों तेरे प्रचार सुन लिए, तेरे बातें सुन लिए, तेरा सब कुछ देख लिए। ये समय होगा जो समय तू मेरे साथ संबंध रख। जब नूहा 1 साल परमेश्वर के साथ समय बिताया, परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेदारी दिया, उसका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ और गहरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है
आज के दिनों में लॉकडाउन के दौरान जब हमारे पास कुछ काम नहीं है, परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखे। मूसा ने परमेश्वर के साथ लॉकडाउन में रह गया। कितना दिन? 40 दिन 40 रात। वो पूरा दुनिया को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, प्रभु ने जो सदका इजराइल लोगों को दिया था उसको भी छोड़ दिया और वो प्रभु के पास चला गया। वो पर्वत के ऊपर चला गया और परमेश्वर की चरणों में बैठ गया। जब परमेश्वर की चरणों में बैठ गया, मेरे प्रियो आपको एक बात बताऊं, जो बातें परमेश्वर उस समय तक प्रकाशन नहीं किया था, प्रकाशित नहीं किया था, ऐसे भेदों को उन्होंने प्रकाश किया। उन्होंने 10 आज्ञा को दिया। जो व्यवस्था कभी मूसा से पहले नहीं था, जो नियम कभी लागू नहीं हुआ था, ऐसे भेदों को परमेश्वर ने मूसा को दिया। जब मैं और आप आज के दिनों में ये जिम्मेदारी को समझेंगे कि लॉकडाउन है, ताकि मैं पिछले दिनों में परमेश्वर के साथ सही संबंध नहीं बिताया, मेरा प्रार्थना का जिंदगी कम हो गया था, मेरा बाइबल पढ़ने का जिंदगी कम हो गया था, तो मैं प्रभु के साथ जितना समय बिताना चाहिए था, मेरा व्यक्तिगत रिश्ता जो कम हो गया था, उसको मैं नहीं किया। आज लॉकडाउन के दौरान मैं करूं। यदि आप ये मन को दृढ़ कर देंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर लॉकडाउन इसलिए लेके आया ताकि मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जितना था और मजबूत हो जाए। जिसको 5 तोड़ा दिया उसने 10 कर दिया, जिसको 2 दिया उसने 4 कर दिया, लेकिन जिसके पास 1 था उसने गड्ढे में डाल दिया। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर यदि आप 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु चाहते हैं आप 2 घंटा आपका प्रार्थना समय बिता दीजिएगा। यदि आप एक दिन में बाइबल पढ़ना, एक पुस्तक कंप्लीट करते हैं, मत्ती का पुस्तक कंप्लीट करते हैं और पौलुस ने एपिसोड कंप्लीट करते हैं, यशायाह के पुस्तक कंप्लीट करते हैं, प्रभु कहना चाहता है कि तू एक दिन में 1 पुस्तक क्यों 2 पुस्तक कंप्लीट कर और मेरे नजदीक आ जा। परमेश्वर हमको एक जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी परमेश्वर के साथ सही रिश्ता निभाना। दूसरी जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया, अपनी परिवार की देखभाल करना। बहुत सारे ऐसे लोग, इवन मैं अपने बारे में बात करूं, पिछले दिनों में प्रार्थना मीटिंग में इतना बिजी रहने की वजह से मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही थी। आज के दिनों में मुझे इतना खुशी लग रहा है, सुबह उठती हूँ तो मैं बच्चों के साथ प्रार्थना करती हूँ, शाम को भी मैं बच्चों के साथ प्रार्थना करती हूँ। मैं बच्चों को इन दिनों में जिम्मेदारी दिया, वचन को रटना है। मेरे वचन भजन 119 रट रहे हैं। पिछले इतने दिनों के अंदर मेरा इवन छोटा, आप लोग को जैसे पता है कि मेरा 4 बच्चे, 2 बेटी को गोद लिया है और 2 बेटा मेरा खुद के हैं। 4 बच्चे हम जब मिलके प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा अभी तक 50 आयत को बायहट कर लिया। मेरी छोटी वाली बेटी, उन्होंने 10 आयत बायहट करके भजन 23। आप अपनी बच्चों, अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ जब मजबूत करेंगे, आपके परिवार के साथ रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। और मैं जब घर में बैठती हूँ, साथ मिलके खाती हूँ, साथ मिलके बातचीत करती हूँ, वो मेरे साथ एक दोस्त की तरह बन गए। प्रभु चाहते हैं यदि तुमको दुनिया में पहुंचना है, दुनिया को सुनाना है, तो मेरे साथ रिश्तों को सही करना है। दूसरा, परिवार में अपने रिश्तों को मजबूत करना है। सबसे पहले परमेश्वर ने जब हवा और आदम को बनाया, परमेश्वर खुद को दिखाया और हवा और आदम एक परिवार को दिखाया, ताकि मेरा रिश्ता, तुम पति पत्नी बन के मेरे साथ जुड़े रहो। आज के दिनों में ये सारे चीज फेल है। लोग प्रचार करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, घर आते हैं पास्टर होकर अपनी बीवी को ढाई करके मार देते हैं। घर आते हैं, अपनी बीवी का खाना यदि ज्यादा नमक हो गया, बोलेंगे तू अच्छा खाना नहीं आया, और अच्छा खाना नहीं बनाया, तेल ज्यादा हो गया, नमक ज्यादा हो गया, आज ये सब्जी क्यों बना, वो सब्जी। बाहर के लोगों के सामने तो बहुत अच्छे है, अपने घर में शैतान बन के सारे सेवक गणों बैठे हुए। प्रभु कहता है इसमें से तुम्हारा जिम्मेदारी को निभाना है, मेरे साथ तेरा रिश्ता को मजबूत करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि परमेश्वर अपने परिवार में रिश्तों को मजबूत करता है। जब आप इस काम को करेंगे, नूह को प्रभु ने बोला अभी तक तो बाहर था, बहुत सारे काम कर रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था, तेरे घर के लोगों को खाना दे रहा था, लेकिन अब मैं जहाज के अंदर रह के जानवर को भी तुझे खिलाना पड़ेगा और तेरे परिवार से भी पूछताछ करके बैठ के बातचीत करना पड़ेगा। जब परिवार के साथ जब बातचीत कर रहा होगा, उनका संबंध मजबूत हो रहा होगा। पिछले दिनों में यदि आप अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर पाए, पति यदि आप हमेशा टोंट मारते रहे, तू कभी मुझे खिलाता नहीं, साड़ी दिलाता नहीं, दूसरे देखो उनके पति ऐसा दिखा अच्छा कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समय होगा अपने पति को आदर करने का। बाइबल बताती है आदर करो। एक पुरुष को आदर की जरूरत होती है और एक पत्नी को प्रेम की जरूरत होती है। ये समय होगा हम अपने परिवार को बनाए। इसलिए बाइबल लिखता है, अब किसी के सामने पुरुष को अपने पति को, अरे मेरा पति तो ऐसा है, कुछ बात नहीं मानते हैं। आपको एक बात बताऊंगी बहने लोग,
जब हम हमारे पतियों को तुच्छ कर देते हैं ना सबके सामने, उनकी दिल पे बहुत चोट पहुंचती है। इसीलिए बाइबल बताती है कि पुरुष को आदर दो। लेकिन हम बहुत पत्नियां ऐसा होते हैं, झगड़ेलू होते हैं, जो घर में करना चाहिए वो बाहर सबके सामने कर देते हैं। ये तो कभी सुनते नहीं है, तो कभी घुमा के लेके नहीं जानते, अकेले अकेले सेटाई में चले जाते। वो बात को घर के अंदर बैठ के हम प्यार से बात कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि मैं और हम पति पत्नी संबंध सही करे, बच्चे और माता पिता। यदि आप शहर में आएंगे, देखेंगे पिछले दिनों में ये शहर की बातों को मैं बोलूंगी, सबके पास मोबाइल। बच्चे आते हैं नाइट में एंजॉय करके, शराब पी के, पब जाके, और माँ जाती है ड्यूटी, पिता जाती है ड्यूटी, सबके पास एक एक कार है, अपने अपने समय पर चले जाते हैं, अपने अपने समय पे आते हैं। उनको क्या है, बैठ के खाने के लिए भी समय नहीं है। प्रभु ने इन दिनों में देखा है कि मैं ऐसा करूंगा ताकि लोग घर में एक परिवार जैसे इकट्ठे होंगे। मैं पुराना दिन याद करती हूँ, मेरे छोटे टाइम का दिन याद करती हूँ। आज के दिनों में पुलिस आता है डंडा लेके, जैसे उन दिनों में शोले को या गब्बर सिंह को डरते थे, आज के दिनों में सारे पुलिस को डरते हैं सब लोग। और जैसे 7 बज जाता है, दुकान बंद हो जाना चाहिए, दुकान बंद हो जाना चाहिए, घर वापसी। और देखिए 7 बजे सबके सब घर के अंदर। पहले ऐसा होता था, पिछले साल 2020 से पहले 2019, 18, पिछले 10 साल के अंदर देखोगे, पति कमा के आएगा और उसको क्या करना है, ठेका में जाना है, शराब के ठेका में जाना है, लड़कियों के पास जाना है। सही से इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर की दिया हुआ जॉब को सही से इस्तेमाल नहीं किया, वो ब्लेसिंग को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए परमेश्वर बहुत सारे लोगों की जॉब को भी छीन लिया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे नौकरी दिया ताकि तू परिवार को संभाल, तू क्या करता है, पैसा उड़ाता है दूसरों बीवी के सामने, शराब के सामने, गलत कामों में मैं तेरा नौकरी छीन लूंगा। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है। मेरे प्रिय प्रभु, दिए हुए कामों को सही से नहीं निभाने की वजह से प्रभु ने नौकरी भी छीन लिया। इसलिए प्रभु को डरना जरूरी है, अपने परिवार को देखभाल करना जरूरी है। दूसरा जिम्मेदारी प्रभु नूह को दिया ताकि वो अपने परिवार के साथ और जो काम जो जानवर को दिया था सही से करे। हालेलुया। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान किया। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया। लॉकडाउन के अंदर प्रभु हमको एक जिम्मेदारी दिया, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध और मजबूत हो जाए ताकि आने वाला दिन में हम मजबूत हो जाए और दुनिया को बता सके। और दूसरा, दुनिया को बताने से पहले अपने परिवार के साथ एक अच्छा संबंध नहीं होगा, ठीक है। यहोशू कहता मैं और मेरा घराना प्रभु को आराधना करे। जो व्यक्ति, पौलुस कहता है तिमोथी और तीतुस को कहता है, जो व्यक्ति अपनी घर संभाल नहीं सकता वो कलीसिया को कैसे संभालेगा। यदि आप परमेश्वर की जन हो और सुसमाचार सुनाते हो, आपके परिवार में आपके भाई बहन के साथ यदि सही संबंध नहीं है, आप जाके दूसरों को क्या सुसमाचार सुनोगे, क्या यीशु मसीह के बारे में बताओगे। प्रभु चाहता है अपने घर में अपने रिश्तों को मजबूत करे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय को किया। अभी मुझे मालूम नहीं है नूह कितना खाना लेके गया था, लेकिन वो यहोवा ईरे परमेश्वर, जोर से बोले यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब मुझे मालूम नहीं है प्रभु कितना उसको बोला था लेके गया। हम लेके आते हैं 25 किलो चावल लेके आते हैं, 50 किलो चावल लाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन खत्म हो जाता है और उसके बाद हम सोचते हैं कल पैसा नहीं होगा तो कहाँ से लेके आएंगे। दिल मतलब हाथ को मजबूत कर दीजिए, अपना दिल को मजबूत कर दीजिए। जो नूह का परमेश्वर है वो मेरे और आपका परमेश्वर है। बहुत सारे मेरे कलीसिया के लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं दीदी आपके घर में दाल चावल सब है। मैं बोलती हूँ हाँ दाल चावल है, खाना पीना है। लेकिन दीदी आप कैसे करते हो, आजकल तो चर्च में कोई ऑफरिंग नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। मैंने कहा मेरे प्रिय भाई और बहन एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, कल ना मैंने ऑफरिंग लिया था ना आज मैं ऑफरिंग लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं एक चीज को जानती हूँ, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया, छुड़ाया, रखा, वो आज भी इतना ताकत रखता है कि वो मुझे खिला सकता है, बंद कमरे में भी वो खिला सकता है। कैसे? मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, वो नूह का परमेश्वर कैसे उसको खिलाया और पिलाया। कल की नौकरी के बारे में ना सोचिए, मत्ती उसका 6:33 बोलता है कल के बारे में मत सोचो, कल अपना ही सोच लेगा, आज के दिन के लिए सोचो। मैं सोचती हूँ जिस दिन यीशु मसीह वो चेलों को बोला जाओ तुम कुछ मेरे लिए लेके आओ, तुम ही खाना दो, तो उन लोगों ने 5 रोटी 2 मछली को जब लेके आए, उन्होंने यीशु मसीह ने उसको तोड़ता गया,
उसको तोड़ता गया, उसको तोड़ता गया और खाना बढ़ता गया। हालेलुया। तोड़ता गया, बढ़ता गया, तोड़ता गया, बढ़ता गया। प्रभु ने इस्राएल लोगों को 5 लाख पुरुष है तो उन दिनों में बच्चे कितना पैदा होते थे मालूम नहीं, स्त्रियां भी होते थे, मैं तो बोलूंगी 20 लाख होंगे। 20 लाख लोगों को जब जंगल में लेके गया, वहां पे उन्होंने स्वर्ग से मानना दिया। वो परमेश्वर क्या मर गया? इब्रानी 13 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर कल, आज और हमेशा बराबर एक जैसा है। जो परमेश्वर ने नूहा को दिया, जो यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाया, जो परमेश्वर जंगल में स्वर्गदूतों का खाना जो मानना दिया, वो परमेश्वर आज भी बंद कमरे में आपकी चावल जितना है उस विधवा सरपत विधवा की तरह जैसे आप खाना बनाते जाएंगे, प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, वो उतना ही रहेगा। क्या आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। जो परमेश्वर कल किया था वो आज भी करने के लिए सक्षम है और सामर्थ रखते हैं। इसलिए कल की नौकरी के बारे में आपके परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मरी को भेजा, महामारी को भेजा, जिस परमेश्वर ने नौकरी को छीन लिया, उस परमेश्वर को पता है कि मेरे संतान भूखे हैं, मैं उनको खाना प्रोवाइड करूंगा। जब आप सिलेंडर में हाथ रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी सिलेंडर कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी कहानी है। तो एक बार ऐसा हुआ जब मेरे पति जीवित थे और ऐसा हुआ कि हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। मैं और मेरे पति के पास पैसा नहीं था, हम कैसे सिलेंडर भरेंगे, गैस को भरेंगे। हम दोनों मिले, घुटना टेके और प्रार्थना किया। और आप विश्वास करेंगे, उस सिलेंडर को हमने पलटा के भी ऑन किया, चला नहीं मेरे प्रियो। लेकिन जब प्रार्थना किया, फिर उसको रखा, तब हमारे पास बच्चे नहीं थे मेरे प्रियो, ऑन किया, उस खाली सिलेंडर आगे की 2 महीना चला। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं। एक बार हाथ में कुछ भी पैसा नहीं था, मैं सूटकेस निकाला और मुझे ना मेरे हस्बैंड बोला सब्जी लाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और मैं जाती हूँ, सूटकेस खोल के मेरा एक पर्स था, वहां पे 100 रुपया निकला। 100 रुपया निकला। मैं मेरे हस्बैंड को दिया, देखो 100 रुपया निकला। फिर निकला 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया। ऐसे करते करते मेरे प्रियो 1200 रुपया निकल गया। हालेलुया। जो परमेश्वर वो छिपे हुए गुप्त धन को आपके सामने खोल देगा। आज के दिनों में परमेश्वर चमत्कार करने के दिन, परमेश्वर यदि लॉकडाउन किया है तो परमेश्वर कुछ दिखाना चाहता है कि वो परमेश्वर है, आप मनुष्य है। जो उस पर भरोसा रखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। धन्य है वो जो व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। यदि परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा करते हो, आपकी लॉक खोलने से या लॉक बंद होने से कोई परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ है। हालेलुया। तीसरी काम को जो प्रभु ने किया है, लॉकडाउन करके परमेश्वर ने क्या किया, उनके लिए उपाय किया। यदि आप प्रार्थना करेंगे, आपकी तेल में प्रभु आशीर्वाद करेंगे। यदि आपके पर्स में 500 रुपया है और खाली हो गया, दूसरा दिन प्रभु अद्भुत रूप से और एक 500 रुपया रखेगा। आपकी चावल में आपकी डब्बे में केवल 1 किलो चावल है, दूसरा दिन भी आपको 1 किलो ही चावल मिलेगा, क्योंकि वो सारपत विधवा का परमेश्वर वहां पे यदि तेल और मैदा खत्म होने नहीं दिया, आपकी चावल और दाना कभी खत्म होने नहीं दिया। वो हमारे लिए लॉकडाउन के द्वारा अपने महिमा को दिखाना चाहता है और करना चाहता है। चौथी और आखिरी बात कह के मैं खत्म कर देना चाहती हूँ, बड़ी इंपोर्टेंट बात है। परमेश्वर ने जब लॉकडाउन को ओपन किया, खोला, क्या हुआ आपको मालूम है? प्रभु ने सबसे पहले लॉकडाउन के द्वारा 3 बातों को नूहा की जिंदगी में किया। उसको क्या किया? सुरक्षा किया, गलत चीजों से, गलत बातों से, गलत बीमारी से। वो पानी पीता तो बीमार हो जाता ना, जितने सड़े मरे हुए जहरीला पानी, बीमार हो जाता। वो सारी चीजों से प्रभु सुरक्षा प्रदान किया। दूसरा जिम्मेदारी दिया, तीसरा सुरक्षा प्रदान किया। चौथा और इम्पोर्टेंट बात जो आपको एनकरेज के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जब लॉकडाउन खुल गया, पूरा परिवार और जानवर समेत वो आ गया, परमेश्वर ने एक वादा तो किया और क्या किया? ऐसा व्यक्ति ठहरा दिया जो नूहा ने कभी सोचा नहीं था। जिस नूहा को इस बुराई देश में सब तुच्छ कर रहे थे, हंस रहे थे, अब एक नई पृथ्वी उसको देखने के लिए मिला, एक नई जगह देखने के लिए मिला। उस पृथ्वी और स्थान का राजा नूहा बन गया। हालेलुया।
प्रभु लॉकडाउन के अंदर उसको तैयारी किया, परमेश्वर के साथ सही संबंध बना दिया, परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी को दे दिया, अपने परिवार के साथ एक सही संबंध बना दिया और प्रभु ने उपाय करता रहा। ये आशीष करते करते जब बाहर निकला, एक सामर्थ के साथ निकला। वो वाली नूहा नहीं रहा जो सबके सामने तुच्छ हुआ करता था, वो ऐसा वाली नूहा वो बन गया जो एक राजा बन गया। प्रभु ने नूहा को आशीर्वाद करा और बोला तू आज से इस देश का राजा तू है, नूहा तू राजा है, तू क्या कर, तू खा पी फल फूल और बढ़ जा। अब विश्वास नहीं करेंगे, जब लॉकडाउन खुल गया उसके द्वारा पृथ्वी बढ़ गया, उसके द्वारा पृथ्वी आशीषित हुआ। और जो इंद्रधनु देखा है उससे पहले कभी इंद्रधनु नहीं था। परमेश्वर ने एक 7 रंग का एक वादा को परमेश्वर ने दिखाया कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा। यदि आप परमेश्वर के साथ सही संबंध है, ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद एक नए मनुष्य बन जाएंगे। यदि आप अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाएंगे, आप अपनी पद को आज्ञा को मानते रहेंगे, आप परमेश्वर के साथ एक सही रिश्ता निभाएंगे, आप अपने परिवार के साथ एक सही रिश्ता निभाएंगे। देखिए जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, आपके जिंदगी के द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत काम करने जा रहा है। जो व्यक्ति आपको तुच्छ करने जा रहा था, वही व्यक्ति कहेगा कि ये बातें बोल नहीं पाती थी, ये कैसे बोल रही है। जो काम आपके द्वारा नहीं हो पा रहा था, लॉकडाउन के द्वारा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद, आपकी तैयारी के बाद परमेश्वर इतना अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेंगे, इतना अद्भुत कामों को करेंगे जो आपने कभी आशा भी नहीं रखा था, जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। क्या आप विश्वास करते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिस कलीसिया में लोग नहीं आते थे, यदि आप कलीसिया चला रहे हैं, पासवान है, तो जिस कलीसिया में 4 लोग थे, वहां पे प्रभु 400 लोगों को लेके आएगा। जिस घर में खाना नहीं हुआ करता था, आप जाके प्रार्थना करेंगे तो वहां पे खाना की भरपूरी हो जाएगी। जहाँ पे प्रार्थना करने के द्वारा चंगा ही नहीं होता था, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना के द्वारा कैंसर क्या है, मुर्दा को भी जिंदा करेगा। वो अद्भुत परमेश्वर एक नई तरीका करके आपको बना रहा है। प्रभु लॉकडाउन करके आपको एक नए पुरुष, नए मनुष्य, नए प्राणी करके बना रहा है। मेरे प्रियो विश्वास कीजिए कि परमेश्वर एक अद्भुत काम को ये लॉकडाउन के द्वारा कर रहा है। जब लॉकडाउन खत्म हुआ, परमेश्वर ने क्या किया, नूहा को राजा बना दिया। जब लॉकडाउन खत्म होगा, ये देश जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना करने के द्वारा ये देश शासित होगा, शासन होगा। जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, नबूकदनेस्सर जितने राजा थे दानियल के पास आते थे और पूछते थे क्या होगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा, कोई भी हमारे देश में अधिकारी हो सकता है, लेकिन एक बात तो विश्वास करिए, वो परमेश्वर की जन के पास आएंगे। हालेलुया। हमारी सरकार भी परमेश्वर के नियंत्रण में होगा, हमारा कलीसिया भी परमेश्वर के नियंत्रण में होगा। ये दुनिया के लोगों भी आज के दिनों में डर जो पैदा हुआ है, परमेश्वर के नियंत्रण में चलेंगे और आप उस नियंत्रण करने वाले राजा और रानी होंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को तैयार करिए। लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप में मजबूत हो जाइए। लॉकडाउन के दौरान प्रभु के पास एक पवित्रता की जिंदगी जाइएगा। मैं बस यही कह के कंप्लीट करना चाहूंगी, इस लॉकडाउन प्रभु इसलिए लेके आया ताकि सबसे पहले हमने जैसे देखा, परमेश्वर ने हमको एक जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को सही से निभाना है। ठीक है, मेरे जिम्मेदारी बहुत, जैसे मैंने समझाया। दूसरी बात है, आज्ञा नहीं मानने की वजह से प्रभु लॉकडाउन किया, लेकिन नूहा एक धार्मिक व्यक्ति में प्रभु लॉकडाउन लेके आके प्रभु उसको सुरक्षा प्रदान किया, प्रभु उसको जिम्मेदारी दिया, प्रभु उसके लिए उपाय किया। और जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया, प्रभु उस पृथ्वी, जिस पृथ्वी में तुच्छ था, उस पृथ्वी के राजा और अधिकारी उसको बना दिया। आज मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर जब इस वचन को आप सबको दिया है, आने वाला दिन में विश्वास के साथ आप ठान लेंगे कि आने वाला दिन में लॉकडाउन खुलने के बाद जो काम मेरे द्वारा होने वाला है वो छोटा मोटा। मैं यदि स्वप्ना रानी नायक हूँ, मैं स्वप्ना रानी नायक केवल लखनऊ तक सीमित नहीं, परमेश्वर पूरे दुनिया में प्रभु मेरा सामर्थ का काम करेगा। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो ये लॉकडाउन को सही से इस्तेमाल करिए और परमेश्वर आपके द्वारा एक महानता को करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा प्रभु का नाम महिमा होने पाए और आपके जीवन में आशीष होने पाए। सबको जय मसीह की। और आगे के समय पास्टर जी।